नमस्कार, मैं प्राची। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव 2024 की राजनीति में न सिर्फ देश की तीसरी नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाने में कामयाब हुए हैं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता में अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी 2 कदम आगे चले गए हैं। लेकिन इसके पीछे अखिलेश यादव ने ऐसे कौन सा हिडन प्लान बनाया था जिसने उनकी पार्टी को पहुंचा दिया प्रदेश में नंबर 1 की जगह पर? हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट में फर्श से अर्श पर। इस लोकसभा चुनाव में जैसा सोचा जा रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जहां एक तरफ बीजेपी का 400 पार का नारा धरा का धरा रह गया, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने अप्रत्याशित जीत उत्तर प्रदेश में हासिल कर एक नया इतिहास रच डाला। यही नहीं, समाजवादी पार्टी का तो प्रदर्शन इतना बेहतर रहा कि वो प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन इसके पीछे आखिरकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो कौन सा नज़रिया था जिसने समाजवादी पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में ये हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि समाजवादी पार्टी इन बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अखिलेश ने आखिर कौन सा प्लान लगाया था, अखिलेश का माई फैक्टर क्या था और क्यों अखिलेश का डंका आज प्रादेशिक से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक बज रहा है। तो अब आप इस रिपोर्ट के जरिए पूरा समीकरण समझ लीजिए, जान लीजिए और उसके बाद गौर भी फरमा ही लीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कुश्ती के अखाड़े के बाद राजनीति में भी अपने विरोधियों को चरखा दांव से चित करने में माहिर थे। अब उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजनीतिक विरोधियों को पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक दांव से चित कर डाला है। गैर यादव, ओबीसी और दलित प्रत्याशियों में उन्होंने जो विश्वास जताया उसका लाभ भी उन्हें मिला है। सपा को गैर ओबीसी प्रत्याशियों में 67% और दलित प्रत्याशियों में 47% की सफलता मिली है। प्रदेश की राजनीति में एक समय ऐसा भी था जब सपा का MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण बेहद कामयाब हुआ था, लेकिन आज बदली हुई राजनीति में केवल इन दोनों के सहारे ही सफलता नहीं पाई जा सकती थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे अच्छी तरह से समझा। अपने मजबूत वोट बैंक में दूसरी जातियों के मत जोड़ने के लिए पीडीए रणनीति पर काम किया। गैर यादव, पिछड़ी जातियों और दलित मतदाताओं को फोकस करते हुए उन्होंने इस बार जो टिकट बांटे उसका लाभ उन्हें चुनावी परिणाम में सर्वाधिक सीटें पाकर आखिरकार मिल ही गया। अखिलेश ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए राजनीति में जातियों का नया गुलदस्ता तैयार किया है। इंडिया के तहत प्रदेश में सपा इस बार 62 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सपा ने इस बार सर्वाधिक 17 टिकट दलितों को दिए। खास बात यह है कि मेरठ और फैजाबाद सामान्य सीट पर भी सपा ने आखिरकार दलित कार्ड ही खेला। 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को फैजाबाद सीट से हराकर भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। इन 17 में से 8 सीटों पर सपा को तगड़ी सफलता मिली है। इनमें रॉबर्ट्सगंज, मछली शहर, फैजाबाद, लालगंज, कौशाम्बी, जालौन, इटावा और मोहनलालगंज लोकसभा सीट शामिल हैं। सपा ने पिछड़ी जातियों में सबसे ज़्यादा 10 टिकट कुर्मी और पटेल बिरादरी को दिए थे। इसमें से 7 टिकटों पर साइकिल सरपट दौड़ी है। इनमें अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, फतेहपुर, बांदा, प्रतापगढ़ और खीरी लोकसभा सीटें शामिल हैं। सपा ने अपने मजबूत वोट बैंक MY के प्रत्याशियों में 5 यादव और 4 मुस्लिमों को भी टिकट दिए थे। यादव बिरादरी के टिकट अखिलेश ने अपने ही परिवार को दिए थे। इसमें सभी ने सफलता हासिल कर ली है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, कन्नौज और आजमगढ़ में सिपाही परिवार के सदस्य जीते हैं। मुस्लिम प्रत्याशियों ने कैराना, रामपुर, संभल और गाजीपुर लोकसभा सीट में सफलता हासिल की है। गैर यादव, पिछड़ी जातियों में इस बार सपा ने निषाद और बिंद समाज के 3 प्रत्याशियों को भी टिकट दिए थे। इसमें से 2 लोकसभा सीट संत कबीर नगर और सुल्तानपुर में पार्टी को सफलता मिल गई है। फिलहाल अखिलेश यादव ने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव से भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए सामाजिक समरसता और सोशल इंजीनियरिंग का वो खास फार्मूला अपनाकर मायावती को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसने सोशल इंजीनियरिंग के मामले में सबसे पहले अपना कदम 2007 में आगे बढ़ाया था। लेकिन अपने पिता राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी मुलायम सिंह और बहन मायावती से कुछ चीज़ें सीखकर अखिलेश ने जो नया प्लान बनाया उसका नतीजा अब सबके सामने उनकी जीत के रूप में है। अब लड़ाई 2027 की है और देखना ये होगा कि अखिलेश की इस मजबूत लड़ाई में अखिलेश और किस हद तक कामयाबी पाने में आगे बढ़ पाते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।